आइए बच्चों, आज हम आप लोगों को कक्षा 12 की गणित में चल रहे हैं अध्याय 2 शुरू करेंगे। लेकिन इसके पहले हम आपको ये अपना विचार देना चाह रहे हैं कि अध्याय 1 में आपको जो है राजीव प्रकाशन की बुक से जो भी बताया गया पढ़ाया गया है, जिसमें 2 एक्सरसाइज प्रश्नाभ्यास 1.2 तक के टॉपिक आपके कोर्स में है, जिसमें से प्रश्न आपको परीक्षा में मिलेगा उस उतना बता दिया गया है। लेकिन आप लोगों की तरफ से कोई भी कमेंट नहीं मिल रहा है, तो ये समझ में आ रहा है कि आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन ध्यान दीजिए और अपने स्टडी में लग जाइए, नहीं तो समस्या होगी, तैयारी नहीं हो पाएगी और परीक्षा आपकी सरकार जो है अपने लगभग समय पर करवाएगी। 1 महीने लेट हो सकता है, इससे ज़्यादा लेट नहीं होगा। तो जिस पर आपको ध्यान देना है, अपने समय का ध्यान देते हुए अपनी तैयारी बनाए रखिए, समय इधर उधर व्यतीत न करिए। तो हम आपको चल रहे हैं यहाँ पर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन देखिए, यहाँ लिखा हुआ है और अध्याय 2 है, जिसमें हमने आपका सरकार के आदेशानुसार जो पाठ्यक्रम दिया गया है अभ्यास 2 से परीक्षा में आने के लिए, उसे हमने लिख दिया है कि जो आपके परीक्षा में आएगा और इसी से संबंधित आपको तैयारी करना है। तो देखिए यहाँ पर बच्चों, ये है आपका जो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। आप लोग त्रिकोणमिति से संबंधित टॉपिक जो है पीछे पढ़ चुके हैं, कक्षा 10 में भी पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ त्रिकोणमिति है लेकिन प्रतिलोम के रूप में है, इन्वर्स के रूप में है। तो हम इसकी शुरुआत आपको थोड़ा सा बेसिक रूप में लेके चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जैसे आपको फलन लिखा हुआ है y=f(x) का रूप आप लोग जो है सपोज कर लीजिए, इसको हम लिख दें 2x-1 इस तरह से लिख दें। और इतना लिखने के बाद आपको मिलता क्या है बच्चों, ये आपका लोअर हाई स्कूल लेवल से जुड़ा हुआ है। इसमें आपको मिला है कि यदि हम इसमें x का मान रखते हैं, ऐसे यहाँ कंडीशन क्या आती है, ये जो फलन है यह भी आपका एक फलन है, लेकिन ये बीजगणितीय फलन है। इसके माध्यम से हम आपको यहाँ पर परिसर प्रांत का संबंध बताएंगे। तो यहाँ स्थिति क्या आती है कि स्थिति ये आती है, इसमें हम जैसे x = 1 2 3 रखते हैं, रखने पर केवल 3 मान हम ले रहे हैं, ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। रखने पर आप देखिए कि क्या यहाँ y1 या हम इसको f1 के रूप में शो करेंगे। तो x का मान 1 रख देंगे, 2 × 1 = 1 यानी 2 × 1 1 = 3। तो यह बच्चों देखिए y1 हो गया। y2 या इसी को f2 का रूप शो करेंगे और इसको 2 × 2 लिखेंगे +1 यानी 4 + 1 = 5। तथा y3 आपका होगा, जिसको f3 के रूप में शो करेंगे, 2 × 3 +1 यानी 6 + 1 = 7। तो आइए बच्चों देखिए यहाँ पर जो है कंडीशन क्या मिलती है कि जो हमने यहाँ लिखा सामान्य कंडीशन में आपको समझाने के लिए, इससे हमको x के मान 1 2 3 रखने पर हमें जो है यहाँ पर y के मान 3 5 और 7 मिल रहे हैं। तो यहाँ स्थिति आती है y=f(x) = 2x + 3। फलन के लिए यहाँ देखिए आपको मिलेगा x के मान का समुच्चय जो है, मान का समुच्चय आपको जो मिलता है इसको x के रूप में शो करते हैं। और यह आपका बच्चों देखिए 1 2 3 यही जो है क्या कहलाएगा, y=f(x) का प्रांत होता है। तथा y के मान का समुच्चय जिसको हम लिखते हैं
यहाँ कैपिटल वाई या इसी को एफ एक्स का रूप देते हैं और इसमें आपको मिला यहाँ पर क्या 3, 5 और 7, 3, 5 और 7, 3, 5 और 7 जब मिल रहा है बच्चों तो इस कंडीशन में को y इजकल टू एफ एक्स इजकल टू 2x + 1 का परिसर कहलाता है। तो यहाँ देखिए बच्चों, जब हम इस संबंध बीजगणितीय संबंध के माध्यम से हमको ये जब जानकारी हो जाती है कि यहाँ x की वैल्यू रखने के बाद हमको y का जो मान मिल रहा है उस y के मान के समुच्चय को जो है हम परिसर कहेंगे एफ एक्स वाई इजकल टू एफ एक्स का, तथा x के मान के समुच्चय को हम y इजकल टू एफ एक्स के लिए जो है इसका कहते हैं प्रांत कहते हैं। इस प्रकार हमें संबंध क्या मिलता है, संबंध एक मिलता है जिसके बारे में आपको पढ़ चुके हैं, एफ सच दैट एक्स मैप टू वाई, या इसी को आप रिलेटेड क्या करते हैं, एफ सच दैट एक्स का समुच्चय आप लिखेंगे 1, 2, 3 मैप टू वाई का समुच्चय लिखेंगे 3, 5 और 7। देखिए जिसको उस रूप में, अभी इसी को हम क्या करते हैं कि आपका ये रूप हो गया। इसी प्रकार से सेम आपको मिलता है, जैसे कि यहाँ हम त्रिकोणमिति से संबंधित चल रहे हैं, संबंध को लेते हुए अब हम आपको लेके पहुँच रहे हैं कि त्रिकोणमिति के साइन थीटा, कास थीटा और टैन थीटा, सेक, कोसेक और काट के बीच के संबंध जो होते हैं वो भी इस प्रकार से लिखे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने दिखा दिया कि साइन एक्स, कास एक्स, टैन एक्स, काट एक्स, कोसेक एक्स और कोसेक एक्स, कोसेक एक्स जो है ये आपके त्रिकोणमितीय संबंध हैं और इसी के आधार पर तमाम आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा संबंध निकाले जाते हैं, लेकिन शुरुआत आपकी यहीं से होती है। तो ये संबंध त्रिकोणमितीय फलन के रूप में इसको हम लिख सकते हैं, जैसे y इजकल टू पीछे लिखा गया था एफ एक्स, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स का रूप भी दे सकते हैं। जैसे वहाँ x प्लस समथिंग करके 2x + 1 किया गया था तो वह बीजगणितीय फलन के रूप का संबंध हो गया। यहाँ हम इसको क्या करते हैं कि साइन एक्स के रूप में, कास एक्स के रूप में, टैन एक्स के रूप में हम इस प्रकार से जब शो करेंगे तो यहाँ हमको क्या होगा कि जो भी मान संबंध मिलेगा उसे हम कहेंगे त्रिकोणमितीय फलन। तो त्रिकोणमितीय फलन के अंतर्गत आइए देखिए, जैसे आप बीजगणित के में जो है एक्स वाई का मान रखे थे तो आपको y का मान मिला था, तो वहाँ एक रिलेशन एफ सच दैट एक्स मैप टू वाई शो किया गया था, और जब एफ सच दैट एक्स मैप टू वाई शो करने के बाद हमने समुच्चय को शो किया। ठीक उसी प्रकार अब यहाँ हम x की वैल्यू 1, 2, 3 ना रख करके यहाँ क्या रखेंगे, यहाँ बच्चों x की वैल्यू हम जो है कोणीय संबंधित मान रखेंगे, जिसके बारे में आपको इसके पहले कुछ न कुछ बता दिया गया है, आप पढ़ चुके भी हैं। तो यहाँ स्थिति आती है कि इसमें जो है x का मान, जैसे सामान्य केसेज में हम लेते हैं में x का मान सपोज कर लीजिए कोणीय मान हम 0 रखते हैं, π/6 रखते हैं, π/3 रखते हैं एवं π/2 रखने पर अब आप देखिए यहाँ क्या स्थिति आती है। यहाँ स्थिति आपको आती है तो इससे हमको जो है एफ 0 रखेंगे तो साइन 0 अंश का रूप होगा और साइन 0 अंश का रूप होगा, तो इसका मान 0, यानी एक तरह से y1 की वैल्यू आपको 0 मिल गई। फिर y2 यानी इसको हम लिखेंगे
यहाँ पर f पाई बाई सिक्स, तो यह आपका हो गया पाई/6 रखने पर बच्चों आपको मिलता है इसमें साइन पाई/6 रखेंगे, और साइन पाई/6 रखने के बाद इसका मान आपको याद है कि यह साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। उसके साथ साथ साइन पाई/4 भी रखा जा सकता है। y3 आप रख दिए यहाँ पर f पाई/3, जो साइन पाई/3 का मान आपको याद है साइन 60 अंश होता है, करणी में 3/2, तथा y4 जो है इसको हम राइट कर दें साइन पाई/4 के पाई/2 लिखेंगे, तो आपको मालूम है कि ये होगा साइन पाई/2। साइन पाई/2 का मान जो है आपको मिलता है कितना, 1 मिलता है। लेकिन यही हम चलते हैं, थोड़ा सा इसका एक मान और लेते हैं माइनस के रूप में, तो माइनस के रूप में लिखते हैं यदि x बराबर -पाई/2, तो बच्चों देखिए से y5 जो हमको मिल जाएगा, यह आपका मिल जाएगा f पाई/-पाई/2, जिसे हम लिख सकते हैं यहाँ साइन -पाई/2, और साइन -पाई/2 के साथ हम इसी को शो करते हैं माइनस साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, जो आपको याद है। ये हो गया माइनस साइन पाई/2, और माइनस साइन पाई/2 के बाद इसको हम -1 लिखते हैं। तो यहाँ स्थिति आपको आती है बच्चों, देखिए त्रिकोणमितीय संबंध में आप जो भी मान की गणना करते हैं, यहाँ साइन के लिए, कास के लिए, टेन के लिए इनका मैक्सिमम मान 1 होता है और मिनिमम मान -1 होता है। इसी के बीच इनके जो है सभी संबंधित मान होते हैं। तो इस प्रकार से यह आपका संबंध क्या हुआ, तो y f such that x map to y, यदि ये आपका x और y के बीच x का संबंध है, बीजीय चरों का संबंध है, तो बीजगणितीय फलन कहलाता है। यदि इसी x और y के बीच संबंध त्रिकोणमिति के पद आपको मिलते हैं, तो वह त्रिकोणमिति फलन कहलाता है, जिसका हम संबंध यहाँ क्या है। अब इसके थ्रू हम देखिए परिसर को शो करना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे। अब यहाँ हम ले सकते हैं, अतः y इक्वल टू f(x) इक्वल टू साइन x के लिए आपका प्रांत x के मान का समुच्चय। अब x के मान का समुच्चय बच्चों देखिए क्या है, x के मान का समुच्चय हमने यहाँ लिया, जो है इसमें कोणीय मान जो भी आप लेंगे उसी अवयव को लिखेंगे। मान तो बहुत हैं, लेकिन हम जो मान ले रहे हैं, जैसे यहाँ हमने ले लिया 0, पाई/6, पाई/3 और पाई/2, इसमें आपका पाई/4 और अन्य मान भी इसके अलावा, जैसे 3 पाई/2, जैसे आपके साइन का संबंध होता है साइन पाई प्लस थीटा, साइन 2 पाई प्लस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा, साइन 2 पाई माइनस थीटा, साइन 2 प्लस पाई प्लस थीटा, ये सब वैल्यू भी होल्ड करती हैं। लेकिन इन सब वैल्यू के रखने के बावजूद भी जो भी हमें मिनिमम और मैक्सिमम रेंज मिलता है, मिनिमम रेंज -1 मिलता है और मैक्सिमम रेंज बच्चों +1 मिलता है। यानी यहाँ स्थिति आती है, यह प्रांत हो गया कोणीय मान के रूप में, और परिसर जो होता है, परिसर आपका मैक्सिमम y का जो रूप लिखते हैं, यह आपका हो जाता है बच्चों यहाँ पर -1 से 1/0, 1/2 समथिंग करके लास्ट में आपका 1 होता है, जिसको एक क्लोज्ड इंटरवल के रूप में यहाँ शो किया जाता है। इसे मझले कोष्टक के बजाय हम इसको डायरेक्ट शो करते हैं -1 और 1। तो इससे आपको ये नहीं सोचना है कि यह केवल -1 और 1 ही जो है इसका है, यानी इसके अंत क्षेत्र की वैल्यू, यानी इससे हमको संबंध मिलता है
फलन हम लिख सकते हैं। अतः त्रिकोण मितीय फलन का संबंध आपको लिखना पड़ेगा बच्चों। साइन के लिए जैसे साइन x सच दैट आर मैप टू -1 1 -1 और 1, इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसको समझने की ज़रूरत है। और यहाँ बेसिकली स्टेप चल रहा है, आप एकदम शांति से अपने दिमाग को जो है एकाग्रचित करते हुए इसको देखते समझते रहिए। कहीं भी कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो आप वहाँ बेहिचक बोल सकते हैं, हम उसका समाधान करेंगे। तो स्थिति क्या है बच्चों, देखिए कि इसका अर्थ यही है कि साइन एक्स सच दैट, जैसे इसके पहले अभी शो किया गया था कि एफ सच दैट एक्स मैप टू वाई, यहाँ एफ के प्लेस पर साइन एक्स है और x के प्लेस पर ये r जो है रियल नंबर का समुच्चय है। रियल नंबर का समुच्चय का मतलब वास्तविक संख्याएं परिमेय या अपरिमेय सभी संख्याओं के समुच्चय के लिए जब हम इसमें कोई वैल्यू रखते हैं तो कोणीय संबंधित मान रखते हैं तो हमको इसका जो मान मिलता है वह -1 और 1 के बीच मिलता है। तो इस स्थिति से इसको शो किया जाता है और इसी को आप जो है कोणीय संबंध के रूप में भी शो कर सकते हैं। तो आइए हम इसको लेके चलते हैं। तो ये रहा आपका केवल त्रिकोणमितीय संबंध से। इसी प्रकार हम इसके लिए जो है क्या है बच्चों की, जैसे साइन एक्स के लिए है, कास एक्स के लिए भी शो होता है, tan एक्स के लिए, sec एक्स के लिए, सभी संबंध आपको इसमें शो किए जाते हैं। तो आइए देखिए, जैसे आप पीछे कक्षाओं में कुछ फलन से संबंधित इस प्रकार पढ़े हैं उसके बारे में हम चल रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों देखिए आपको त्रिकोणमितीय फलन में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का ही क्वेश्चन आएगा परीक्षा में। तो आपको जरा भी हिचकने की ज़रूरत नहीं है, आपके साथ सरकार की सहानुभूति है। कोर्स को कुछ शॉर्ट कर दिया गया है। समस्या को देखते हुए अपने कोर्स को पढ़ने का प्रयास करिए, जिसको इतने ढंग से तैयार कर लीजिए कि सामने कोई समस्या ना आए। जैसे यहाँ लिखा गया था पहले एफ सच दैट एक्स मैप टू वाई, यह आपका एक फलन को निरूपित करता है। इसमें आप बीजगणितीय फलन संबंधित शो कर सकते हैं, त्रिकोणमितीय फलन से संबंधित शो कर सकते हैं। तो देखिए इसके आगे है, अब इसी को मान लीजिए हम क्या कर दें, इसी को बच्चों यदि हम यहाँ पर जो है थोड़ा सा विपरीत क्रिया कर दें, विपरीत क्रिया करने के बजाय क्या है, यदि इसी को हम यहाँ पर लिख दें कि का बदला रूप हम इसको लिख सकते हैं। जैसे इसे y मैप टू x लिख सकते हैं। अब जैसे y मैप टू x हमने यहाँ शो कर दिया, तो y मैप टू x शो करने के बाद हम इसको यहाँ पर या तो इसको f इनवर्स का रूप देंगे, यही f इनवर्स आपका जो है इसका बदला रूप है, यानी इनवर्स रूप हो गया, प्रतिलोम फलन का रूप हो गया। तो यह इस प्रकार शो करेंगे और या करके इसी को f इनवर्स को यदि हम g ले लें तो g सच दैट y मैप टू x लिखेंगे। और y मैप टू x लिखने में हम यहाँ यह लिख सकते हैं कि यहाँ f का प्रतिलोम फलन f इनवर्स या g है। तो आइए देखिए बच्चों, अब इसको जैसे शो करना है, लिखना है, लिखने की क्रिया में आपको कैसे लिखना होगा उस पर चला जाए। लिखने की क्रिया में हम लेके चलते हैं, जैसे एफ एक्स इक्वल टू लिख दिया गया था साइन एक्स, और यहीं पर हम इसी को क्या राइट कर सकते हैं, y यानी y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स,
ये वाई इक्वल टू ही रहने दीजिए। तो यहाँ स्थिति क्या आती है, यहाँ स्थिति आपकी ये आती है, देखिए ध्यान से देखते रहिए कि इसी को हम यहाँ पर लिखेंगे कि यह आपका y इक्वल टू, ये हो गया साइन एक्स, और जब ये आप y इक्वल टू साइन एक्स का रूप है तो हम इसी से क्या कर सकते हैं, x इक्वल टू लिख सकते हैं साइन इनवर्स y। साइन इनवर्स वाई बच्चों, अब साइन इनवर्स वाई के रूप में यदि ये शो कर दिया गया तो यहाँ आपका ये हो गया x इक्वल टू साइन इनवर्स, कोष्टक हटा के यूँ भी लिख सकते हैं। अब इसी में जैसे y इक्वल टू एफ एक्स लिखा गया था तो इसको आप क्या शो कर सकते हैं, x इक्वल टू एफ वाई के रूप में। अब यहाँ प्रक्रिया थोड़ा सा चेंज हो गई। प्रक्रिया चेंज क्या हो गई, जिसके बारे में हम अभी इसके पहले बताए थे कि y इक्वल टू एफ एक्स जो रूप है आपका साइन एक्स है, y इक्वल टू एफ एक्स साइन एक्स का रूप जो लिखा गया था, इसमें आपको क्या मिला था, का प्रांत, प्रांत जो था x के कोणीय मान थे। यहाँ x के कोणीय मान जो है प्रांत के रूप में थे, कोणीय मान प्रांत के रूप में थे, और परिसर आंकिक मान, परिसर जो है आंकिक मान था, तो परिसर आंकिक मान आया था, और ये जो है आपका इस प्रकार से कोणीय मान था। अब यहाँ थोड़ी सी प्रक्रिया आपकी अपोजिट हो जाएगी। अपोजिट क्या हो जाएगी, यहाँ देखिए कि अब हम जिसको वहाँ जो है परिसर लिखते थे उसको प्रांत लिखेंगे, और जिसको प्रांत लिखते थे उसे परिसर लिखेंगे। अब बात आती है कि तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, या साइन इनवर्स हम इसको y इक्वल टू एक्स का रूप देंगे, लेकिन जनरल रूप में आप देखिए सामान्य कंडीशन में जो पहले से उपयोग होता आया हुआ है उसी का उपयोग किया जाता है। तो उसका उपयोग करने में आपको मिलता क्या है, यानी ये हो गया इस रूप में। तो यहाँ पर हम पाएंगे क्या, अब जैसे यहाँ हम जो है ये आंकिक मान यहाँ लेंगे, साइन के साथ आंकिक मान रखेंगे तो हमको इसका कोणीय रिलेशन मान आएगा। अब जब कोणीय रिलेशन मान आएगा तो यहाँ हमें मिल जाएगा बच्चों में y का आंकिक मान रखने पर x का कोणीय मान प्राप्त होता है, और जब ये कोणीय मान प्राप्त होता है तो कोणीय मान प्राप्त होने की दशा में होता है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, पिछली क्रिया का जस्ट रूप हो जाएगा। आंकिक वैल्यू कहाँ तक रन करती है, आंकिक वैल्यू तो यहाँ आपको मिल जाएगा प्रांत, प्रांत मिल जाएगा आपका सीधे सीधे -1 to 1 का रूप होगा, और कोणीय मान जो इनके होंगे, कोणीय मान देखिए गणना के थ्रू यहाँ पर हमको मिलेंगे, जिसका समूह यहाँ पर होगा -π/2 to π/2, यानी -π/2 to π/2 के रूप के मान इसमें आपके जो है आते हैं। अब स्थिति बनती है तो फलन रूप क्या लिखा जा सकता है, फलन रूप आपका जैसे इसके पहले हमने साइन का ही एग्जाम्पल लिया था, तो साइन एक्स सच दैट लिख दिया था, यहाँ साइन इनवर्स सच दैट लिखेंगे, फलन रूप हो जाएगा साइन इनवर्स यक्स या वाई, यक्स लिखते हैं सामान्य केसेज में तो आपका हो गया यक्स सच दैट। अब ये आपका हो गया -1 और 1 मैप टू -π/2 π/2। तो देखिए एक स्थिति आती है बच्चों, यहाँ आपको संकेत ये भी मिलता है कि यहाँ कंडीशन जो आपकी बन रही है, एक कंडीशन बन रही है इसमें
जो है कि आपको मिलेगा कि यहाँ पर -1 है, यहाँ -π/2 है, यहाँ 1 है, यहाँ π/2 है, यानी जो संबंध आपका इनवर्स फॉर्म में है इसमें यदि हम लिखते हैं तो लिखने की कंडीशन में यहाँ हम इसको y ही शो करें क्योंकि y लेते आए हैं। यहाँ हम जो है 2 मान को ही रख के देख सकते हैं, साथ साथ इसके बीच के भी जो आंकिक मान आपको मिलते हैं जैसे 1/2 0.5 हो जाता है, करणी में 3/2 का रूप भी दशमलव में आएगा। ऐसे करके जो दशमलव मान भी हैं वो भी इसके बीच में आएंगे, तो उनके लिए इनके बीच में भी कोणीय मान अलग अलग हमको प्राप्त होता है। तो यहाँ आपको इतने से हिचकने की ज़रूरत नहीं है, ये 60 संकेत रूप है कि हम इनवर्स फॉर्म में इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। त्रिकोणमितीय फलन का कोई सामान्य संबंध होगा तो उसमें पाई यानी कोणीय वैल्यू पहले होगी जो प्रांत का रूप लेती है, और आंकिक वैल्यू बाद में होती है जो परिसर का रूप लेती है, यानी उनके मानों का समुच्चय। लेकिन जो ही इसमें प्रतिलोम आपका जुड़ जाएगा बच्चों, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात, तो उसकी रूपरेखा इस मॉडल की हो जाती है, और जब इस मॉडल की हो जाती है तो जस्ट आपका जो ये परिसर और प्रांत के मान जो थे वो भी उस समय बदल जाते हैं। तो आप लोग इससे परेशान नहीं होंगे, और इसमें जो है इसको रखते हुए इस तरह गणना करेंगे तो हम आएंगे, देखिए यहाँ पर आपको मिला क्या, यही -π/2 π/2 यह एक तरह से कोणीय मुख्य मान कहलाएंगे। और इसके अलावा जो होते हैं जैसे अभी मान लीजिए आपने लिख दिया साइन एग्जाम्पल के रूप में कि साइन π/2 का मान 1 होता है, लेकिन यदि आप साइन 2π + π/2 करेंगे तो इसका भी मान 1 होगा, लेकिन यह कोणीय वैल्यू इसकी क्या होगी, साइन 2 × 2 = 4 + 4π + π यानी 5π/2, 5/2 का मान या 1 होगा। अब देखिए कंडीशन क्या मिल रही है बच्चों, इसमें जो आपका है 5π/2 पर भी 1 मिल रहा है और π/2 पर भी 1 मिल रहा है, तो मुख्य मान ए हो गया और ए मुख्य मान से अलग है। आया मान वही 1 उस पर भी आएगा, 1 उस पर भी आएगा, 5/2 जो साइन के साथ लेंगे तब भी 1 आएगा, और π/2 केवल लेंगे हम यहाँ तब भी वही आएगा 1। तो मुख्य मान हमारा ए है और यह मुख्य मान के अंतर्गत नहीं होगा। जैसे हिंदी या इंग्लिश में आप लोग पढ़े हैं कि किसी एक शब्द के कई शब्द ऐसे होते हैं कि सबका अर्थ एक ही होता है, उसी तरह से यह मुख्य कोणीय मान हो गया। और इसके अलावा भी अन्य कोणीय मान ऐसे हैं कि जिनका हम साइन के साथ उपयोग करेंगे तो यही मान हमको प्राप्त होगा। तो इसलिए यहाँ बहुत सोच समझ के आपको एक बार समझ लेना है, फिर उसके बाद उसी के अनुसार क्वेश्चन लगाना है। आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ज़रा भी मानसिक तनाव मत बनाइए कि बहुत कठिन है, बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है। कब, जब आपके दिमाग में रहेगा कि हम इसको पढ़ेंगे और अच्छा नंबर लाएंगे अच्छी तैयारी करके। तो आइए देखिए बच्चों आगे चलते हैं हम। तो यहाँ देखिए हमने क्या लिया, हमने साइन का संबंध लेते हुए लिखा, और इसके अलावा भी आपको कास का, टैन का, सेक का, कोसेक का और भी आपको संबंध मिलेंगे। तो यहाँ देखिए जैसे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने में आपको यहाँ पर कुछ चित्र मॉडल मिलते हैं। चित्र मॉडल मिलने की स्थिति में क्या है, आइए थोड़ा सा हम इसे शो कर देते हैं कि जैसे y = sin x का चित्र क्या है और साइन इनवर्स का रूप चित्र क्या होगा। जैसे आप लोग ग्राफिकल कंडीशन में पीछे हाई स्कूल लेवल में 2 चर राशि वाले समीकरण के माध्यम से ग्राफ खींचते थे और कोई ग्राफ का मॉडल मिलता था क्वेश्चन के आधार पर, उसी तरह यहाँ बीजगणितीय मॉडल के साथ साथ जो आपका त्रिकोणमिति टॉपिक चल रही है इसमें भी आपको ग्राफ मिलता है। मान लीजिए y = sin x आपका एक त्रिकोणमिति फलन है और इसका हमें का आलेखन करना है।
अब आलेखन रूप में हम यहाँ विस्तृत सारणी नहीं बनाएंगे। आलेखन रूप आपको क्या मिलेगा, जिसके बारे में आप फिजिक्स में भी पाए हैं कहीं कहीं, चित्रांकन क्रिया इस मॉडल की। तो यह शो क्या होता है उसको देखिए। यह x प्लस है, x डैश माइनस है, y डैश माइनस है, y प्लस है, यह आपका मूल बिंदु है। x अक्ष पर हम बच्चों यहाँ पर कोणीय संबंध लेंगे, कोणीय मान, और y अक्ष पर प्राप्त अंकीय मान। यह हमको मिलता है। तो स्थिति क्या बनती है, जैसे भी आप यहाँ जनरल तौर से x इक्वल टू 0 रख दीजिए। तो x इक्वल टू 0 रखेंगे तो आपको देखिए यह मिलेगा मूल बिंदु y इक्वल टू 0, यानी यहाँ इसकी कंडीशन आ जाती है। फिर आप यहीं पर देखिए क्या है, x इक्वल टू π/2 रख दीजिए, तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी π/2 पर यह यहाँ पहुँचेगा। अब बीच के भी मान रखेंगे तो आपको बीच में स्थान मिलेगा, बट बीच के मान रखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ सिंपली आपको लेके चलना है। अब आपको याद है कि साइन पाई का मान क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ हम पाई लिखेंगे तो इधर आ जाएंगे। अब आइए आगे चलते हैं। कंडीशन क्या है आपकी, ये आपका x इक्वल टू π/2 है। फिर चलते हैं हम पीछे की तरफ, नीचे जाते हैं, यानी ये पाई हो गया, नीचे फिगर आएगा आपका x का मान 3π/2 होगा। यहाँ जब 3π/2 होगा तो ये 3π/2 पर यहाँ पहुँचेगा, और फिर ये 2π पर होगा। इस प्रकार इसकी क्रिया बच्चों चलती रहेगी। अब कंडीशन क्या आ जाती है आपकी, यहाँ पर देखिए कंडीशन ये आ जाती है कि आगे चल कर के फिर आप जो है इधर यदि निगेटिव x का मान निगेटिव रखना शुरू करते हैं तो यह नीचे की तरफ आएगा, फिर इधर भी ऐसे फिगर बन जाएगा, यानी यह आपको मिल गया -π/2, ये -2π, नो पाई होगा, -π होगा। फिर ये आपका देखिए यहाँ पर -3π/2, ये -2π होगा। ऐसे करके यह आलेखन की क्रिया आपकी हो गई साइन y इक्वल टू साइन x के लिए। और जस्ट इसी का जैसे मान लीजिए साइन x का प्रतिलोम फलन, आपकी बुक में लिखा हुआ y इक्वल टू साइन इनवर्स x है, लेकिन हम बच्चों इसको जो है संबंध एक के माध्यम से हम क्या लिख सकते हैं, एक के माध्यम से लिख सकते हैं हम x इक्वल टू साइन इनवर्स y। और जब x इक्वल टू साइन इनवर्स y हो जाएगा तो हमारा ये ग्राफिकल सिस्टम आपका थोड़ा सा उल्टा होगा, और उल्टा होगा यानी यह x अक्ष के बजाय y अक्ष की तरफ भागना शुरू करेगा। तो इसमें हम यहाँ शो करेंगे इसको इस प्रकार से, यानी इसका ग्राफ आपका ऐसे शो कर दिया जाएगा, ऐसे करके। तो इस तरह से आप लोग अपनी बुक से, राजीव प्रकाशन की किताब से जो है सवाल के आलेखन क्रिया को देख सकते हैं, जो भी ग्राफ इसमें बने हुए हैं। हम आते हैं एक क्वेश्चन इसमें उठाते हैं, जैसे सरल करने की क्रिया आपकी क्या होगी उस पर आइए, तब आप सवाल आगे लगाते रहिएगा। देखिए जैसे सवाल में आ जाइए, सवाल आपका हम एक ले रहे हैं, मान के चलिए कि उदाहरण ये उठा लिया जाए कि दिया गया है cot इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। आइए इस प्रश्न पर चलेंगे। तो यहाँ बच्चों देखिए आपका क्वेश्चन है कि cot इनवर्स
क्वेश्चन आपका है काट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। इस तरह से आपको प्रश्न मिलेंगे। तो देखिए मुख्य मान में क्या करना है। मुख्य मान की कंडीशन के लिए आप इसको लिखेंगे कि यह जो है काट इनवर्स है इतने का मान y के बराबर है मान करके चलेंगे। उसके बाद इसकी गणना कर लेंगे। तो गणना करेंगे तो आपको क्या मिलेगा। जैसे यह आपका होता है हल की कंडीशन में माना काट इनवर्स -1/√3 इक्वल टू वाई। तो जब इक्वल टू वाई लिख दिया जाएगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक काट इधर चला गया -1/√3 इक्वल टू काट वाई। -1/√3 इक्वल टू काट वाई यानी काट वाई इक्वल टू -1/√3। अब आपके दिमाग में होना चाहिए कि यह जो -1/√3 है यह हमारे लिए काट कितने अंश का मान है। तो एक कंडीशन आती है कि यह आपका जो है माइनस काट यह π/3 की वैल्यू को शो करता है माइनस काट π/3। और इससे क्या है कि ये काट y इक्वल टू इतना हो गया माइनस काट π/3। तो y इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा π/3 यानी y का मान हमको यहाँ पर π/3। इससे हमें साबित होता है कि इसके मुख्य मान के रूप में यह इसका मान मुख्य मान हमको यह इस प्रकार मिल रहा है। लेकिन हम इसको थोड़ा सा दूसरे रूप में शो करेंगे कि देखेंगे कि परिसर क्या हो सकता है और प्रांत की कंडीशन क्या हो सकती है। तो यहाँ आपका ये -1/23 बच्चों ये 2π/3 इसको हम माइनस के रूप में लिखते हुए 2π/3 दिखा सकते हैं। तो यह हमको 2π/3 का रूप मिलेगा यानी 2π/3 इसका मुख्य मान हो जाएगा। और इसके परिसर को यदि शो करेंगे तो यह 0 to 2π के बीच होगा। यानी परिसर आपका y का मान जो आता है यानी परिसर के रूप में हम कहाँ कहाँ तक इसका वो ले सकते हैं, क्योंकि जो परिसर इनवर्स फॉर्म में होता है वो कोणीय संबंध दिखाता है और मुख्य मान इसका जो प्रांत होता है या आंकिक संबंध को दिखाता है। तो इस तरह से आपको गणना करनी है। ऐसे करके आप सवाल को लगाते रहेंगे। जैसे देखिए एक क्वेश्चन उठा लीजिए, इसमें आपका जैसे कोसेक इनवर्स 2 दिया हुआ है। यहाँ हम दिखा रहे हैं क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन आपका है यहाँ पर बुक से सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है। ये थर्ड क्वेश्चन क्या है कि कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मुख्य मान ज्ञात करने के लिए फिर हम वही करेंगे कि एक तरह से हम इसको मान लेंगे माना कोसेक इनवर्स 2 इक्वल टू वाई। तो यहाँ आ जाएगा बच्चों ये 2 इक्वल टू कोसेक वाई या इसी को आप लिख दीजिए कोसेक वाई इक्वल टू 2। अब यहाँ कोणीय संबंध को ज्ञात करना है। तो आपको मालूम है कि जैसे साइन का प्रतिलोम संबंध कोसेक का रूप होता है और कुछ साइन की अंश का मान 1/2 होता है। तो हमें यहाँ कोसेक का संबंध दिया गया है तो इसको हम एक तरह से कोसेक या आपका हो जाएगा कोसेक 30 डिग्री या इसी को कोसेक π/6 का रूप लिखेंगे और यही आपका हो जाएगा। इसलिए y इक्वल टू π/3 जो कि मुख्य मान
को निरूपित करता है। इस प्रकार से बच्चों आप लोग जो है आज की तारीख में यानी आज के इस वीडियो में आप अपने इस त्रिकोणमितीय फलन के टॉपिक को जो हमने बताया है इसको आप मेहनत से पढ़िएगा, दोहराइएगा और जो भी प्रॉब्लम होगी उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। साथ साथ प्रश्नावली 2.1 का जो सवाल है राजीव प्रकाशन की बुक से उसको लगाते रहिएगा और यही आपका समझिए होमवर्क है। इसमें आगे का सवाल हम जो भी नहीं आएगा आप कमेंट करेंगे तो उसको आपको ज़रूर बताएंगे। हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। जय हिंद।